हेलो फ्रेंड्स एंड चॉकलेट लवर्स। और क्या आपको पता था कि आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट एक्चुअल में इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो अल्कोहल यानी कि ड्रग का एक ऑल्टरनेटिव बन सके। ये एक तरीके से ड्रग छोड़ो चॉकलेट खाओ इसलिए बनाई गई थी। आई नो ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो सच्चाई है सो है। एक्चुअली जब 18th सेंचुरी में लोग ज़्यादा ड्रग करने लगे थे तब उन आदत को छुड़वाने के लिए मिस्टर जॉन कैडबरी ने कोको ड्रिंक्स और कोको बार्स का ऑल्टरनेटिव लाया। और जॉन की बनाई ये रेसिपी पिछले 114 साल से सेम की सेम है और इसे आज तक कभी नहीं बदला गया। ये रेसिपी पूरी दुनिया में इतनी फेमस है कि हर साल कैडबरी 12.61 thousand करोड़ का प्रॉफिट करता है। और ये चॉकलेट बनाने के लिए आपको क्या लगता है? पता है, बस अच्छे वाले चोकोबीन्स चूज़ करो, उसमें मिल्क, शुगर और बटर ऐड करो और फिर इसे फ्रीज कर दो और डना कैडबरी तैयार। बस इतना ही होता है फैक्ट्री में। पर फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि अगर ये इतना आसान होता तो लोग कैडबरी दुकान से क्यों खरीदते, घर पे ही बना लेते। और हर रोज़ कैडबरी 5.5 मिलियन ब्लॉक्स नहीं बनाता और इन्हें टेस्ट करने के बाद कंप्यूटर्स को नहीं रखता। यस, कंप्यूटर्स भी टेस्ट करते हैं आपकी कैडबरी को और इसी के बाद वो चॉकलेट आपके पास पहुंचती है। लेकिन एक कंप्यूटर कैसे किसी चीज़ को टेस्ट कर सकता है? वेल, ऐसी कई माइंड ब्लोइंग चीज़ें आप जाने वाले हो इस एपिसोड में, जिसका नाम है हाउ चॉकलेट इज़ मेड इन कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री। आप देखो बॉस, कहानी चाहे डोरेमोन की हो या चॉकलेट कैडबरी की हो, इसका वंस अपॉन अ टाइम तो होना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल, हिस्ट्री एंड पिक्चर की स्टार्टिंग दोनों ही मैटर करती हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम जब 18th सेंचुरी में लोग अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने लगे थे, तब मिस्टर जॉन कैडबरी को लगा कि ऐसा थोड़ी चलेगा, अगर लोग ऐसे ही ड्रग करते रहे तो जल्दी टपक जाएंगे। तब उन्हें ये लोगों से पूछा कि आखिर वो ड्रग पीते ही क्यों हैं। फिर इनसे पूछना कि वो ड्रग क्यों पीते हैं, आई डोंट थिंक इज़ अ गुड आइडिया। बट रिटर्न में उसका जवाब मिला, वो अच्छी ड्रिंक है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो टाइम पास के लिए पीते हैं। वेल, ये सुनते ही जॉन के दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया। उसने बोला, ये इसको टेस्टी बोलते हो आप? अगर मैं आपको इससे भी अच्छी टेस्टी ड्रिंक बना के आपको पिलाऊं तो क्या आप पियोगे? वेल, और किसको ये बात नागवार होती? हर किसी को बेस्ट चीज़ खानी और पीनी है, तो सब ने वहाँ पर एग्री कर लिया और जॉन लग गए अपनी रिसर्च में। काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस खोला, जहाँ वो लोगों को हॉट चॉकलेट बेचते थे, जिसकी रेसिपी काफ़ी सिंपल थी। में शुगर और कोको पाउडर मिक्स करो, इसे थिक बनाओ और लोगों को बांटो। ये ड्रिंक जैसे ही लोगों के बीच आया, इसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोग अल्कोहल को छोड़कर हॉट चॉकलेट पीना शुरू हो गए और अपने इसी ड्रिंक को अपग्रेड करते करते वक्त के साथ साथ 1849 में उन्होंने अपनी पहली कैडबरी बार बनाई, जो आहिस्ता आहिस्ता इतनी फेमस हो गई कि इसके चर्चे क्वीन तक पहुंच गए। बस फिर क्या होना था? 1854 में जॉन को कहा गया कि उसे लाइफ टाइम क्वीन विक्टोरिया को कैडबरी सप्लाई करनी पड़ेगी और तब क्वीन को देने के लिए उन्होंने चॉकलेट्स को पर्पल रैपर से रैप कर दिया, जो कि क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट कलर था। पर अफसोस, क्वीन का तो पता नहीं, बट यस, कैडबरी को अपने रैपर का एक परफेक्ट कलर ज़रूर मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री कि कैसे कैडबरी चॉकलेट बनी और कैसे इसके रैपर को पर्पल कलर मिला। अब आते हैं इसके असल मुद्दे पर। कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री में आज की तारीख में इतने बल्क में, इतने लोट में आखिर कैसे बनता है चॉकलेट? तो चॉकलेट बनाने की शुरुआत सबसे पहले होती है कोको बीन से, और जिससे कि हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट कोको बीन गाना मुल्क में उगता है। तो जाहिर सी बात है कैडबरी भी चोको उन्हीं से खरीदेगी ना। बट गाना किसी बड़ी कंपनी से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो अपने एक ऐसे फाउंडेशन से कोको खरीदती है जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, इस फाउंडेशन का नाम है कोको लाइफ, जो गाना मुल्क की इलिटरेसी और डी पावर से जूझ रहे हैं, लोगों को फार्मिंग, एजुकेशन और रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग सबसे पहले तो बेस्ट क्वालिटी कोको बोर्ड्स चुनते हैं और फिर जैसे मूंगफली को इसके शेल से बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही कोको बीन्स को भी कोको पोड से बाहर निकाला जाता है। और फिर इस सब के बाद इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि ऑफ कोर्स बीन का सारा मॉइस्चर उड़ जाए और इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी किया जा सके। वरना होगा क्या, गीले या फिर मॉइस्चर बीन गेहनियों में सड़ जाएंगे और फिर चिपचिपे हो जाएंगे। जैसे ही वो सूख जाते हैं, इन्हें यूनाइटेड किंगडम के वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ले जाया जाता है। और फिर क्या लगता है आपको सबसे पहला काम क्या होता है? ग्राइंडिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो फार्म से आए हुए इन बीज को साफ किया जाता है, उनसे कचरे को निकाला जाता है, फिर इसके बाद इन्हीं बीज को रोस्ट किया जाता है, जैसे हम कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करते हैं। इनके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए वैसे ही कैडबरी की फैक्ट्री में चोको बीन्स को भी रोस्ट किया जाता है ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो सके। और इस रोस्टिंग के प्रोसेस के दौरान पूरी फैक्ट्री कम्प्लीटली सी पूरी स्मेल से भर जाती है, जिसे स्मेल करने के बाद आई डोंट थिंक वहाँ के काम करने वाले लोग रुक पाते हों। खैर, मजाक साइड पे। इसके बाद एज वी ऑल नो, चीज़ें रोस्ट हो जाएं तो हमें क्या करना होता है?
करेक्ट, ग्राइंडिंग। सो यहाँ पर भी वही होता है। इन रोस्टेड बीन्स को ग्राइंड करके उन्हें चोको बीन्स पाउडर में तब्दील कर लिया जाता है और फिर इन्हें इंग्लैंड के गांव मार्लबरोugh में भेज दिया जाता है। वैसे कोको पाउडर के मार्लबरोugh के फैक्ट्री में आते ही कोको पाउडर को सीधा फ्रेश फुल क्रीम मिल्क में ढेर सारी शुगर में मिला दिया जाता है। क्यों? सिंपल है, कोको कड़वा होता है, मीठा तो करना पड़ेगा ना उसे। अब शुगर मिल्क और कोको पाउडर के इस मिक्सचर को तब तक मिलाते हैं जब तक वो एक थिक यानी कि गाढ़ा लिक्विड नहीं बन जाता, और जैसे ही वो थिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वैसे ही उसको वैक्यूम ओवन में मिला लिया जाता है, जिससे वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, सो दैट वो लिक्विड सॉलिड क्रम्स का रूप ले ले, ताकि इसके बाद उसे फिर से पाउडर फॉर्म में बदल लिया जाए। नाउ वेट अ मिनट, कंपनी पागल तो नहीं हो गई है? जब उनको पाउडर फॉर्म में फिर से बनाना ही था तो उनको क्रम्स में बदलना ही क्यों गया? वेल, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सिंपल है कि जितनी बार प्रोसेस होगा आपकी चॉकलेट इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। एक ऐसी चॉकलेट जो मुंह में जाते ही पिघल जाए, माउथ मेल्टिंग। बस इसीलिए इनको क्रम्स में बदला जाता है और फिर से रोलर मिल्स में डाल के इनको पाउडर में बदल दिया जाता है। ये प्रोसेस को 3 बार बैक टू बैक रिपीट किया जाता है, जहाँ हर एक ब्रेक डाउन या ग्राइंडिंग के बाद मिक्सचर के टाइम पे नए इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है, जैसा कि कोको बटर या फिर फ्लेवरिंग, और ये से मिलाने के बाद उस पेस्ट को लंबे टाइम तक फिर से ब्लेंड करते हैं स्मूथनेस लाने के लिए। एंड देन अब ये पेस्ट सीधा मोल्ड में डाल दिया जाता है और वो शेक होते हुए सीधा फ्रीज़र की तरफ सर्व करते हैं। अब आप कहोगे कि सीधे सीधे भी ला सकते हैं, शेक करते करते क्यों लाया जाता है? वेल, शेक करना ज़रूरी है। आपने देखा ही होगा जब चॉकलेट या केक बनाते हैं तब मोल्ड में पेस्ट डालने के बाद मोल्ड को हल्के से पलटते हैं या फिर शेक करते हैं। वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो थिक पेस्ट एक लेवल पर आ जाए और साथ ही इसमें किसी किस्म के कोई एयर बबल्स ना आ जाए, और फिर से फ्रीज़र में 40 मिनट तक फ्रीज होने के बाद फाइनली एक चॉकलेट बन जाती है, जिसके बाद एज वी ऑल नो इसका मेकअप के लिए इस पर चढ़ाया जाता है ग्लोसी चॉकलेट एडिबल शीन, और यही वजह है कि आपकी चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होती और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी दिखती है। इसके बाद फ्रेंड्स आखिर में चॉकलेट्स को कपड़े पहनाए जाएंगे। अब बारी आएगी पैकिंग स्टेज की, पर इससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि इसको बनाने का प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बल्कि बिल्कुल सिंपल है। पर अब बात करते हैं पैकिंग स्टेज की। पैकिंग से पहले इसका वज़न देखा जाता है और इनकी काउंटिंग होती है, और अगर बाई चांस कोई डिफेक्टिव पीस आ जाए तो मशीन की नज़र काम करके कैडबरी बिलो मशीन से उड़ा सकती है, और जो भी चॉकलेट इस स्टेज से आगे निकल जाए उस पर चढ़ता है रैपर और हीट की मदद से उसे सील पैक कर लिया जाता है। एज सिंपल एज दैट। पर हाँ, सील चॉकलेट, ओरियो, बबली सारी चॉकलेट्स एग्जैक्टली कैसे बनती हैं ये राज सब सिर्फ कैडबरी फैक्ट्रीज के पास ही है। अगर आपको इनकी रेसिपी का कोई अंदाज़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.